मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से आपके समक्ष प्रस्तुत है आपका भविष्यफल, जो आपने ऑडियो क्लिप भेजी थी उसके आधार पर। आपको विस्मय तो हो रहा होगा, आश्चर्य तो हो रहा होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि आज तक कभी किसी ने बताया नहीं कि कोई किसी की आवाज़ सुनकर भविष्य बता दे या जान ले। बड़ी विलक्षण और विचित्र बात है, तो आश्चर्य तो होता होगा, परंतु यह सत्य है। कैसे सत्य होता है वह भी हम आपको बता देते हैं। शास्त्र कहते हैं, मंत्र अधीन देव, देव अधीन ग्रह, ग्रह अधीनम जगत। मंत्रों के बस में देवता होते हैं, देवताओं के बस में ग्रह होते हैं, और ग्रहों के बस में सारा संसार चराचर जगत ग्रहों के अधीन होता है। तो आप भी, हम भी, यहाँ तक कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण भी इस संसार में अगर आए हैं मृत्युलोक में, तो वह भी ग्रहों के अधीन थे। उनने ऐसी लीलाएं की हैं, उनने भी ग्रहों का मान रखा है। नहीं तो भगवान राम जी के पिताजी को मृत्यु कैसे मार सकती थी। लेकिन भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्हीं ने यह शिक्षा और संस्कार आपको, हमको, सबको दी है। सारी बात का अर्थ यह है कि ग्रहों के अधीन आप हैं, तो आपकी आवाज से, आपकी आवाज की तरंगों से, ग्रहों की रश्मियों से, ग्रहों के प्रभाव से, ग्रहों की जो रेस है, किरण है, तरंगें हैं, उनको मिलाकर हम आपके एक भविष्य फल की रचना कर लेते हैं। यह कृपा हमारे इष्ट देव भगवान भोलेनाथ की। अब भोलेनाथ के बहुत पुजारी, बहुत सेवक, लेकिन हमने बाल्यकाल से भगवान भोलेनाथ की बामी की मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी सेवा आराधना की। आप हमारे इसी YouTube चैनल पर, एस्ट्रोलॉजर पंडित विनोद कुमार दुबे या भविष्यफल नाम से जो चैनल है, इसी YouTube चैनल पर जिस पर आप ये भविष्यफल देख रहे हैं, इसी में दूसरे वीडियो पड़े हैं, उनको देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा पंडित विनोद दुबे जी के ऊपर क्यों है। ये उनकी असीम कृपा है, परंतु परिश्रम तो है। बचपन से, बाल्यकाल से उनकी शरण में उनकी सेवा कर रहे हैं। मैं दावा करता हूं, हमारे द्वारा की गई पूजन का कोई भी वीडियो आप उठा लीजिए, यदि एक वीडियो भी आप पूरा देख लेंगे, आपका भ्रम दूर हो जाएगा। क्योंकि जिस पद्धति से, जिस तरीके से, जिस मनोयोग से कंसंट्रेट होकर हम भगवान की आराधना करते हैं, आपको विश्वास हो जाएगा कि इसी कारण से इनके ऊपर महादेव की कृपा है। उन्हीं की कृपा से हम आपका भूत भविष्य वर्तमान जान लेते हैं, जो कि हम आपको तारीख बाई तारीख, घंटे मिनट के हिसाब से बताने जा रहे हैं। बड़े शांत चित्त होकर, एकाग्र होकर सुनिए। यदि आपका भविष्यफल एक बार में आपको याद ना हो, समझ ना आए, तो इसी वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कभी भी देखिए, कितने बार भी देखिए, आपको कुछ ना कुछ नया उसमें मिलता रहेगा। आपको बस याद करना है, जो तारीख बाई तारीख हम आपको फलादेश बताएंगे। तो आपके ऊपर वर्तमान समय में 9 ग्रह, 84 उपग्रह और 27 नक्षत्रों का जो संयुक्त प्रभाव पड़ रहा है, वह नेगेटिव है या पॉजिटिव है, यह आपको बताया जा रहा है। इससे आपका भ्रम दूर हो जाएगा। जो लोगों को भ्रम रहता है कि ज्योतिष विद्या गलत है, आप मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि ज्योतिष विद्या सही है, ज्योतिषाचार्य विनोद कुमार दुबे जी सही है। अन्य ज्योतिषियों की गलतियों से ज्योतिष विषय बदनाम हो रहा है, यह बात आप मान लेंगे।
और हमारा एक ही उद्देश्य है, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हर घर हमारे महादेव की सेवा आराधना हो और सभी लोग सुखी जीवन यापन कर सकें। इसीलिए इतनी तमाम बातें हमने आपसे कही। आपके फलादेश की शुरुआत करते हैं। और आपको यह कार्यक्रम ठीक लगता है, बिना अच्छा लगे सब्सक्राइब मत करिए, हम नहीं कहेंगे। लेकिन यदि आपको ठीक लगता है, सत्य लगता है, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस चैनल को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी जुड़कर लाभ ले सकें। शिव जी की पूजन का एक वीडियो जरूर देखिए। आपकी समस्याओं के समाधान भी इसमें दिए हैं, किन कारणों से आप परेशान हैं और कौन से उपाय से आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगे, प्रश्न आपका कोई भी हो, इसी में आपके उपाय भी दिए हैं। और अन्य अनेक ढेर सारे ऐसे वीडियो हमारे YouTube चैनल पर पड़े हैं जिनमें आपकी समस्याओं के समाधान दिए गए हैं। वह समाधान आपको हमारे किसी अन्य वीडियो में मिल सकते हैं। किसी तरह की समस्या से यदि आप जूझ रहे हैं तो हमारे इसी YouTube चैनल पर आपके समाधान आप उनको देख सकते हैं। अब फलादेश की शुरुआत करते हैं। याद करिए, दत्त चित्त होकर, शांत चित्त होकर, कंसंट्रेट होकर, एकाग्र होकर सुनिए। हमने आपकी आवाज और ग्रहों की तरंगों को मिलाकर एक फलादेश की रचना की है, जो कि आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। हमने इसे लिपिबद्ध क्रमवार लिख लिया है, आपको बताते हैं। 9 जनवरी 2021 को, अभी की बात है, 9 जनवरी 2021 को दोपहर में 1 बजे से 4 बजे के बीच आप जो भी काम कर रहे थे, उस काम को छोड़कर आपको बीच में उठना पड़ रहा था। वह कार्य आपकी एक सिटिंग में यानी एक बैठक में पूर्ण नहीं हो सका। याद करिए, 9 जनवरी 2021 को दोपहर में 1 बजे से 4 बजे के बीच आप जिस कार्य को भी संपादित कर रहे थे, जिस काम को भी कर रहे थे, उसको पूर्ण करने के लिए आप बैठे हैं, तो आपको उसको बीच में उठना ही पड़ा। पूर्ण नहीं कर पाए, उठना पड़ा, उसके बाद पूर्ण हो। मान लीजिए आप भोजन करने बैठे हैं, कोई काम आ गया, कोई फोन आ गया, कोई और कारण बना, आपको उठना पड़ा। कुछ भी हो सकता है, जो भी आप 1 बजे से 3 बजे के बीच कर रहे थे, इसमें आपको उठना पड़ा था। याद करिए, यह आपकी आवाज की तरंगें और 9 ग्रहों का प्रभाव दर्शा रहा है। अगली लाइन आपके लिए है 12 जनवरी, यानी 12 जनवरी 2021 को शाम के समय लगभग 4-5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद से आप या तो हाथ में दवाई की पर्ची लिए थे रात में 9 बजे के आसपास तक, या दवाई खरीद रहे थे, या दवाई लेने की योजना बना रहे थे, या किसी डॉक्टर के यहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे दवाई की पर्ची हाथ में लेकर। लेकिन निश्चित रूप से 12 जनवरी को शाम के समय लगभग 4-5 बजे के बाद आपकी आवाज बताती है कि आपके ऊपर ग्रहों का कुछ इस तरह का नेगेटिव पॉजिटिव प्रभाव था कि आपको दवाइयों से संबंधित सोच विचार में पड़ना पड़ा। दवाइयों से संबंधित किसी क्रियाकलाप में आपका समय व्यतीत हुआ और उस कार्य को आपको समय देना पड़ा। याद करिए, बिल्कुल पूर्णतः यह सत्य है। आप याद करिए, नहीं याद आए फिर से याद करिए एक बार। अगली लाइन आपकी आवाज से, आपकी आवाज की तरंगें और ग्रहों की तरंगें मिलकर जो फलादेश निर्मित कर रही हैं, जिसे हम भविष्य फल की संज्ञा या भविष्य फल का नाम देते हैं, वह है 11 जनवरी 11 जनवरी 2021 को रात्रि में 8 बजे से 11 बजे के बीच। याद करिए, 11 जनवरी 2021 को रात्रि में 8 बजे से 11 बजे के बीच
आप कुछ पढ़ रहे थे, लेकिन आप याद करिए इतना तल्लीन होकर, इतना एकाग्र मगन होकर पढ़ रहे थे जैसे कोई विषय बहुत गंभीर था। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, आप अपने मोबाइल पर कोई बहुत महत्वपूर्ण बात, जानकारी पढ़ रहे थे, या किसी किताब को पढ़ रहे थे, ये आप याद करिए। लेकिन आप इस समय 11 जनवरी को रात्रि में 8 बजे से 11 बजे के बीच आप कुछ बड़े मगन होकर, एकाग्र होकर पढ़ रहे थे। आपकी आवाज की तरंगों के अनुसार और ग्रहों की तरंगों के अनुसार अगली लाइन आपके लिए ये है कि 17 जनवरी 2021, 17 जनवरी को शाम 5 बजे से 9 बजे के बीच आप किसी से जूते खरीदने की बात कर रहे थे। जूते पुराने हो गए हैं, दूसरे लेने हैं। जूते किसी दूसरी कंपनी के लेने हैं। बहुत अच्छी स्टाइल के, बहुत अच्छी बनावट के नए जूते आए हैं, फलाने के यहाँ, वो लेने हैं। ये तो आप निर्णय करिए। लेकिन आप किसी से चर्चा कर रहे थे 17 जनवरी को, और उस समय मेरे ख्याल से आप लोग 6 लोग थे। उस समय आप जहाँ भी बैठे थे वहाँ 6 मेंबर थे, 5 और 1 6 मेंबर थे। याद करिए, बड़ी विलक्षण बात है। आपकी आवाज है और पंडित विनोद दुबे जी का फलादेश। देखिए, 17 जनवरी को शाम 5 बजे से 9 बजे के बीच, 17 जनवरी 2021 को शाम 5 बजे से 9 बजे के बीच आपने जूता खरीदने की योजना बनाई, या जूता खरीदने गए, या जूता खरीद रहे थे, और उस समय आप 6 लोग थे। याद करिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपकी आवाज के अनुसार अगली लाइन आपके लिए है 18 जनवरी को, यानी अभी की बात है। 18 जनवरी 2021 को सुबह सुबह बेसन का बना हुआ कोई पकवान आपने खाया था। 18 जनवरी को सुबह सुबह बेसन का कोई आइटम, अब बेसन का नमकीन, पपड़ी, सेव, चीला, पकौड़े, चने, बेसन की कचौड़ी, ऐसा कुछ भी, कोई ना कोई ऐसा आइटम था जो आपने सुबह सुबह 18 जनवरी को खाया था। ये आपकी आवाज बताती। अब आप सोचिए, आपकी आवाज, आप कहाँ बैठे हैं, कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। वहाँ से अपनी छोटी सी ऑडियो क्लिप आपने भेजी है। उस ऑडियो क्लिप में एक नाम होता है, उम्र होती है, व्यवसाय या नौकरी का नाम होता है, शहर का नाम होता है। यह 4 बातें ही हम पूछते हैं। इतनी सी आपकी ऑडियो क्लिप आवाज को सुनकर अगर हम बता रहे हैं कि 17 जनवरी को शाम 5 से 9 के बीच आप जूते खरीद रहे थे, या जूते खरीदने की चर्चा कर रहे थे, उस समय आप 5 और 1 6 मेंबर थे। है ना बड़ी विचित्र बात, है ना रहस्य की बात, कि आप कहाँ हैं, कहाँ से भेज रहे हैं ऑडियो क्लिप। हम जबलपुर में हैं, हम अपने घर पर, अपने स्टूडियो में आपकी आवाज का अध्ययन कर आपको बता रहे कि उस समय आप 6 लोग थे। कहीं ना कहीं बात तो है, आप मानने पर मजबूर होंगे। याद करिए, समझ में ना आए तो 3-4 बार इस वीडियो को पूरा सुनिए और फिर उसको स्मरण करिए। 18 जनवरी को सुबह सुबह आपने बेसन का बना हुआ कोई पकवान खाया था। इसको आपको याद करना है, और यह बात पूर्ण सत्य है। आप मानेंगे, जरूर मानेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है आपने YouTube पर, फेसबुक में, आस्था चैनल में, बहुत से चैनल, सहारा चैनल, साधना चैनल, बंसल चैनल, IBC 24,
SMBC, ऐसे बहुत से चैनल और हमारे लोकल जबलपुर चैनल में, आस्था नेशनल चैनल में आवाज़ सुन के भविष्य बताने के हमारे एपिसोड देखे होंगे, हमारा लाइव प्रोग्राम देखा होगा। आपको देखना हो तो हमारे इसी YouTube चैनल में पंडित विनोद कुमार दुबे जी करके हमारा चैनल है, भविष्य फल भी इसका नाम है। जिस चैनल पर आप ये अपना भविष्य फल देख रहे हैं, इसी में थोड़ा सा ऊपर नीचे वीडियो देखिए तो आपको पिछले वर्ष के फेसबुक लाइव के वीडियो मिल जाएंगे, यूट्यूब लाइव के वीडियो मिल जाएंगे, और उनमें आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। हम जबलपुर में बैठे हैं और बम्बई में या बिहार में या उत्तर प्रदेश में या अमेरिका में या रायपुर में जमाने भर में कोई कहीं बैठा है, उसकी आवाज़ सुन के हम यहाँ से बता रहे हैं और एक एक बात सत्य वह स्वीकार कर रहा। ऐसा नहीं है कि हम बताते जा रहे हैं बस, नहीं, सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है। और हो सका तो ऐसा कोई YouTube पर लाइव प्रोग्राम फिर शुरू किया जाएगा, उसमें आपकी समस्याओं के समाधान दिए जाएंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करिए कि आपको ज्योतिष की इतनी महीन, इतनी बारीक, मार्मिक और सटीक जानकारियां भविष्य में हम देने वाले हैं जो किसी ने नहीं बताई हों। आप हैरान रह जाएंगे। आप जुड़े भर रहिए, आप देखते रहिए, आपको बहुत सी चमत्कारिक बातें इस चैनल के माध्यम से पता चलेंगी। फलादेश की अगली लाइन आपकी शुरू होती है 18 जनवरी को, यानी 18 जनवरी 2021, अभी की बात। 18 जनवरी 2021 को दिन में 1 बजे से 20 जनवरी को दिन में 12 बजे तक। 18 जनवरी 2021 को दिन में 1 बजे से 20 जनवरी दिन में 12 बजे तक आपके मन में धन को लेकर, पैसे को लेकर उथल पुथल थी, बहुत चिंता थी। मन में धन से संबंधित ही प्रश्न गूंज रहा था। ख्याल करिए, यह बात सही है, आप मानते हैं, मानना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसा था। आपकी आवाज की तरंगें बताती हैं कि इस समय आपके ऊपर ग्रहों का नेगेटिव या पॉजिटिव कैसा प्रभाव पड़ रहा है, वही हम बता रहे हैं। हमारे अपने तरफ से हम कुछ नहीं जोड़ रहे, हमारे अपने तरफ से हम सिर्फ अपना ज्ञान जोड़ रहे हैं। जो भगवान की कृपा या सिद्धि है वह हम आपको बता रहे हैं। आपकी आवाज की तरंगें हैं, 9 ग्रहों की तरंगें हैं, हम बीच में हैं, हम सिर्फ उसको ट्रांसलेट करके आपको समझा रहे हैं। अगली लाइन है, वर्तमान समय आपका ऐसा चल रहा है, आपकी आवाज बताती है कि पहले की अपेक्षा आप थके थके महसूस कर रहे हैं। कहीं आने जाने के कारण थकान के योग बन रहे हैं। हो सके तो बहुत जरूरी यात्राएं करें, अनावश्यक ना भटकें। इससे आपके शरीर में थकान होगी, कमजोरी होगी और थकान कमजोरी से आपको चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी। आप इस थकान से बचने के लिए सुनिश्चित करें कम से कम समय में कम से कम यात्राएं करें। अधिकतर फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से लोगों से संपर्क में रहें, तो कुछ समय बाद यह थकान नहीं होगी। क्योंकि आपकी आवाज ये भी बताती है कि वर्तमान में आपका शरीर अनईजी फील कर रहा है, यानी इस समय आपका शरीर ऊर्जावान नहीं। कारण जो भी हो वो आप समझ सकते हैं। इसका मुख्य कारण नींद की कमी होती है, आप देख लीजिए ऐसा ही है। अगली लाइन आपके लिए आपकी आवाज बतलाती है कि 20 जनवरी 2021 के दिन में 1 बजे के बाद से 2 दिनों तक, यानी 22 जनवरी 2021 तक आपकी कहीं यात्रा का योग बन रहा है। आपको कहीं जाना है और जाना ही पड़ेगा, ऐसा हमें लग रहा है। ये आपकी आवाज बता रही है।
20 जनवरी से दिन में 20 जनवरी को दिन में 1 बजे के बाद से यात्रा का योग निर्मित होता है और इसमें बहुत हद तक रेल यात्रा यानी ट्रेन से जाने का योग बन रहा है। आप देखिए हमारी बात सत्य होगी। अगली लाइन है, कुछ दिनों के अंदर गंगा स्नान का पुण्य और दान का योग बन रहा है। आने वाले समय में कुछ दिनों से चल भी रहा है यह योग, आगे कुछ दिनों तक चलेगा कि आपको गंगा जी का स्नान करने का अवसर मिलेगा और आने वाले 12-13 दिनों तक यह योग बना रहेगा। पिछले 12-15 दिनों से चालू हुआ है और आने वाले 12-13 दिनों तक यह योग चलेगा। इसमें आपको गंगा स्नान का और दान पुण्य का अवसर मिलेगा। अगली लाइन है, अक्सर किसी भंडारा या प्रीति भोज में जाने के योग बनेंगे और यह लंबा समय चलेगा। आपको बार बार पार्टियां अटेंड करनी। अब इसमें 2 प्रकार के भोज होते हैं, जनरली सुखद और दुखद। तो इसमें सुखद योग अधिक बन रहे हैं, यह अच्छी बात है। कहीं ना कहीं किसी के यहाँ प्रसन्नता में भोजन करने जाना है, अच्छी बात है। यह तो हम आपकी तरंगों से आपका भविष्य बता रहे हैं कि आपके साथ ऐसा है और ऐसा होना है। अगली लाइन है, आपके अपनों में कहीं पर कन्या का जन्म होने वाला है। आप देखिएगा, आपके अपनों में पिछले 10-12 दिनों से योग चल रहा है और आने वाले 13-14 दिनों तक योग चलेगा, जिसकी चर्चा होती रहेगी। आपके अपनों में किसी के यहाँ बालिका का यानी कन्या का जन्म होने वाला है, लक्ष्मी जी आने वाली हैं, जिसकी चर्चा आप और आपके परिवार के लोग करते रहेंगे। देखिएगा हमारी बात बिल्कुल सत्य सिद्ध होगी और आप हमें याद करेंगे। अगली लाइन है, वर्तमान समय में धन चुकाने के लिए, किसी का ऋण उतारने के लिए, वो 100 रुपये हो, 1 रुपये हो, 1 करोड़ रुपये हो, वो आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। परंतु आपके मन में चिंता और व्याकुलता रहेगी किसी का धन चुकाने के लिए। धन की चिंता आपको रहेगी, चिंता ना करें, कुछ समय में चुकेगा, अभी समय अच्छा नहीं है। अगली लाइन है, पिछले 2.5-3 महीने से योग चालू हुआ है, आने वाले लंबे समय तक ये चल सकता है। आपकी पसलियों में जैसे विद्युत कौंध जाती है ना, बिजली चमक जाती है, इस तरह से पसलियों में एकदम से तरतराहट का दर्द होगा, एकदम से आप चौंकेंगे, ऐसा होगा। इन सब का उपाय भी हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं, आप ध्यान से इसको पूरा सुनिए। आपको पसलियों में चिलकन होगी और इस तकलीफ से बचने का उपाय भी हम बताते हैं। अस्थिरता बनी रहेगी, घबराहट है और कुछ छिन जाने का डर है। आपकी आवाज बताती है जैसे किसी व्यक्ति का लड़का या लड़की प्रेम विवाह करने जा रहा है, माता पिता कोशिश कर रहे हैं परंतु उसे नहीं रोक पा रहे। क्यों? क्योंकि लड़का बेचाल हो रहा है, बात नहीं मान रहा, लड़की बेलाइन हो रही है, बात नहीं मान रही, तो माता पिता को चिंता होगी। आपका मकान किसी के कब्जे में जाने वाला है, टूटने वाला है, तो चिंता तो होगी ना। ऐसा ही किसी तरह का कोई दुख या चिंता आपको लगी रहेगी और यह परेशान करती रहेगी। नींद की कमी होगी, घबराहट और बेचैनी होगी। माता पिता और माता पिता समान किन्हीं व्यक्तियों से आपकी अनबन होने का योग बन रहा है। थोड़ा सजग रहें, बड़ों का सम्मान करें, अच्छी बात है, उसी में सबका कल्याण है। और जो अपने से बड़े हैं, आदरणीय हैं, उनका सम्मान करने से आयु और सौभाग्य बढ़ता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अगली लाइन है, याद करिए, सन 2009 से 2011 के बीच का समय आपके लिए बेहद खराब था। सब प्रकार की परेशानियां और तनाव आपके साथ जीवन में
खासकर 2009 से 2011 के बीच में ये जुड़े थे। यह आपका भविष्य फल था। आपके जो प्रश्न हैं या आपकी जो समस्याएं हैं, उन सब के समाधान कुछ उपाय करने से हो जाएंगे। आप ऐसा करिए कि कोई बुजुर्ग, वृद्ध महिला, खासकर जिनके पति ना हों, हाथ खाली विडो महिला, ऐसी महिला की सेवा करिए। उनकी कोई सहायता कर दी, उनके लिए एक बाल्टी पानी ला दिया, उनके लिए सब्जी ला दी, उनकी किसी तरीके से कोई ऐसा काम करते रहिए कि उनकी अनुकंपा, उनका आशीर्वाद मिले, तो आपका भाग्य बदलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत सी बाधाएं कम हो जाएंगी। सुंदरकांड का पाठ करिए, घर में ही करिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। श्री राम जय जय राम का कीर्तन करने के बाद सुंदरकांड का पाठ दीप जलाकर अपने घर पर ही करें। इससे आपके दुखों का निवारण होगा। और हाँ, हमारा नंबर 9303994355 जिस पर आपने व्हाट्सएप किया था, यह नंबर कुछ लोगों को जरूर शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें कि इस पर लोग अपनी ऑडियो क्लिप भेजकर अपना भविष्य जान सकें। क्योंकि किसी ब्राह्मण, किसी गुरु, किसी ज्योतिषी से कुंडली दिखाने के बाद कुछ ना कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, नहीं तो गुरु बृहस्पति बिगड़ जाते हैं। यही दक्षिणा है, और तो हम कुछ मांगते नहीं। जो लोग व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर हैं, उन पर संपर्क कर हमसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। फोन करके मिलें, समय लेकर मिलें। 1.5-2 महीने की वेटिंग वर्तमान में चल रही है। आपको यदि यह कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शिव जी के पूजन के वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।